सभी का बिल्कुल भाई क्लास है आज। जय श्री कृष्णा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तबीयत भाई थोड़ा सा बेटर है, गर्म पानी चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए ध्यान से। अब मैं आपकी जगह होता तो सीधा आंसर मार्क कर देता, किस तरीके से आइए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो tan होता है वो किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस तो होता ही होता है, सेक अपॉन कॉसेक भी होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको। तो अगर मैं कॉसेक से डिवाइड करता हूं कोसेक स्क्वायर से, तो tan स्क्वायर यहाँ आएगा, tan स्क्वायर यहाँ आएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 1/11। तो 1 माइनस 1/11 होगा और 1 प्लस 1/11 होगा। अब सॉल्व करने का तरीका ये कि नीचे 11 तो रहेगा ही, ऊपर क्या रहेगा 10, नीचे क्या रहेगा 12, 10/12 यानी 5/6। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना लिखना है और आंसर मार्क करना है। ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, पर वो पहले से पता होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। शुक्रिया भाई। तबीयत भाई बेटर है थोड़ी। एक बार और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। tan जो होता है sec अपॉन cosec होता है। अगर आप cosec स्क्वायर से भाग कर दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर मिलेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस 1/11, प्लस का मतलब है 1 प्लस 1/11। 11 से 11 कटेगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 12 यानी 5/6। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को भी, बात समझिएगा ध्यान से। अब आप में से काफी बच्चे ने इसमें लिखना शुरू कर देते हैं, लिखना नहीं है। अगर सोचिए ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, इसका होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा तो ऊपर बचेगा 2। नीचे क्या बचेगा, ये इंटू ये इंटू ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट करूंगा तो कॉस थीटा। तो 2 अपॉन कॉस क्या होता है 2 सेक होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसके अंदर स्टेप स्किप किया। अब मैंने एक एक स्टेप नहीं लिखा इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए इसका आंसर वैसे डायरेक्ट ही आ जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में भाई अभी टाइम लगेगा, 400 प्लस क्वेश्चन इसमें करने हैं हमें ट्रिगो में। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था या तो ये दे रखा होगा, साइन दे रखा होगा तो कॉस में क्वेश्चन होगा, कॉस दे रखा होगा तो साइन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक टाइप ये वाला और एक टाइप ये वाला, दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है होल क्यूब पर। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है होल स्क्वायर पर, पूर्ण वर्ग पर। इसमें कितनी टर्म होंगी, इसमें 3 टर्म्स होंगी। इसमें कितनी टर्म होंगी, इसमें 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, और साथ के साथ इसमें क्या बताया था, हाईएस्ट और लोएस्ट पावर। ठीक है, का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट होगा 1। और बीच वाले दो का, बीच वाली दो पावर का 3, बीच वाली दो पावर का 3, 3 कोफिशिएंट होगा।
ये मैंने आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर होल स्क्वायर वाली बात करें, ठीक है, 3 टर्म होंगी, ठीक है, जिसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, हाईएस्ट और लोएस्ट का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, और जो मिडल वाला होगा उसका कोफिशिएंट 2 होगा, ठीक है, पहले से पता होना चाहिए। यानी अब मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल लगेगा, मुझे पहले से ही पता है साइन है तो कॉस वाला पूछा जाएगा, और कॉस वाला पूछा है हाईएस्ट और लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, बीच वाली का 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। -2 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले से ध्यान रखें, या होल क्यूब पे बनता है क्वेश्चन या होल स्क्वायर पे बनता है। अगर 3 ही टर्म है तो होल स्क्वायर पे हो सकता है। चेक करिए, हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर के साथ 1 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, बीच वाली के साथ 2 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसके आंसर क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट पावर के साथ 1 आ रहा है और बीच वाली 2 पावर के साथ 3 आ रहा है तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये है, लोएस्ट पावर कौन सी है, ये है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट यानी इनके आगे जो नंबर लगा हुआ है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, इसके आगे 1 लगा हुआ है, बीच वाली पावर ये है, इसके आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, कोफिशिएंट का मतलब यही है, ठीक है। इसी तरीके से 3 पावर वाली में है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये 3 है, 35 नहीं है, 3 है। अब ध्यान से देखिए, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, अगर 4 टर्म ये हो गई, ठीक है, हाईएस्ट पावर 12, लोएस्ट पावर 6, इसके आगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके आगे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये होल क्यूब वाली है, यानी इसका होल क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर होल क्यूब बनने का मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भाई ऐसा सेम करवाया है मैंने पहले। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg पुट टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो आपको वैल्यू बतानी है 10k की, नहीं k की वैल्यू बतानी है, देन k है ये, 10k नहीं है, देन k इक्वल्स टू, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, k तो k की वैल्यू क्या होगी, अगर a b c जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर इसकी वैल्यू भी k है और इसकी वैल्यू भी k है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, यानी मैं ऐसे लिख पाऊंगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे मैं लिख पाऊंगा कॉस स्क्वायर बी, ऐसे मैं लिख पाऊंगा कॉस स्क्वायर सी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। भाई प्लस माइनस आएगा, परंतु आप माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ये आपका इसके बराबर था, दोनों के बराबर थे। अगर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, यानी के ये भी है, के ये भी है, के स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी। के की वैल्यू सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस आएगा, पर आप प्लस वाला लेंगे ओनली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, ये सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस एल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, है ना, साइन स्क्वायर गामा। तो अगर के की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन एल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट नहीं दे रखा तो दोनों ही साइन आएंगे, तो प्लस माइनस वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेंट आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई आपके सभी के मैसेज आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। इसमें आपको प्लस माइनस लेना होगा क्योंकि क्वाड्रेंट नहीं दे रखा। अगर क्वाड्रेंट दे रखा होता तो आप उसके हिसाब से साइन लेते। जैसे पिछले में फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा था तो प्लस लिया आपने, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट बोलता तो आपको वो नेगेटिव लेना पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए बेसिक क्वेश्चन है आपके, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसके ऑप्शन है ये 0 1 2 3, ठीक है। टू प्लस माइनस हमेशा आता है भाई, पर फाइनल आंसर क्वाड्रेंट सिस्टम देखकर आएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं दे रखा कुछ तो दोनों लेना पड़ेगा, कोई क्वाड्रेंट दे रखा है तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपको बहुत जगह मिल सकता है, बहुत जगह। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, जो आपको बहुत जगह मिल सकता है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले से पता होना चाहिए इस आइडेंटिटी के बारे में। 1 प्लस कॉट माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस सेक प्लस 10, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रख लूं, ठीक है, 45 रखूंगा तो 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर लर्न कर लें तो ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, देखिए वैसे तो मैथ में कोई लर्न वगैरह नहीं होता, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है आपको। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पर इसके अंदर ना चीजें बहुत बदल सकती हैं। वो कैसे बदल सकती हैं आइए वो दिखा देता हूं मैं आपको। आपको लर्न क्या करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी है एक तरीके से, ठीक है। एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस सेक प्लस 10, ठीक है, इसके बराबर आ जाता है 2 के। अब ये चेंज कैसे कैसे हो सकता है ये देखते हैं। इसी में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस लेकर पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट तक बनाएंगे तब जाके 2 आएगा। अब इसके अंदर क्या चेंज आ गया, इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए प्रॉपर्टी आपको बताई गई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बराबर होता है 2 के, है ना, ये बराबर होता है 2 के। एग्जामिनर क्या कर सकता है, ठीक है, एग्जामिनर ये ना देके उसे ऐसे दे देता है कई बार। अब होगा क्या, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे, इसे पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कन्वर्ट करेंगे फिर आंसर आएगा। पर अगर आपको प्रॉपर्टी पहले से पता है तो आपको दिख रहा है थीटा की जगह 40 डिग्री। अब ये जरूरी नहीं है कि थीटा की जगह 40 हो सकता है वो ये लिख दे 1 प्लस कॉट 18 डिग्री 15 मिनट 6 सेकेंड, ऐसे उसने आगे कर दिया कॉसेक 18 डिग्री 15 मिनट 6 सेकेंड, ऐसे उसने आगे कर दिया 1 प्लस सेक 18 डिग्री
15 मिनट 6 सेकेंड, ऐसे आगे कर दिया 1 प्लस आगे 10 18 डिग्री 15 मिनट 6 सेकेंड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो इस तरीके से बनता है वो इस तरीके से भी बन सकता है, आंसर इसका भी 2 आएगा। अगर मैं ये ध्यान ही रख लूँ एक आइडेंटिटी, तो उस पर बेस क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आप किसी भी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप 0 और 90 नहीं रह सकते बस। ठीक है, अगर ये वाले की बात करी जाए इसकी, आप 0 और 90 नहीं रह सकते, क्योंकि 10 भी आ रहा है क्वेश्चन में और कॉट भी आ रहा है। मैंने बताया था जहां 10 और कॉट दोनों आते हैं वहां 0 और 90 नहीं रखा जाता। तो आपको 0 और 90 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब ये जनरल प्रॉपर्टी बन गई, अब जनरल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है एग्जामिनर इस तरीके से दे, एग्जामिनर इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है एग्जामिनर इस तरीके से दे, वो इसे ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो इसे इस तरीके से दे। ठीक है, वो क्या कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया, हमने क्या पढ़ा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हमने ये पढ़ा, ये कॉट 50 है, कॉट 50। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है इसके अंदर। 1 प्लस 10 90 माइनस थीटा, इसे वो थीटा ही रहने दे। 1 प्लस सेक थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी 2 आ जाएगा। इसी को वो और कन्वर्ट कर सकता है, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इंटू इंटू आ गया आपका 1 प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2। वो ऐसे भी कर सकता है, यानी ये जो क्वेश्चन था आपका जो कॉट और कॉसेक में था, ये भाई अलग अलग फॉर्मेशन बन गई इसी की। एग्जामिनर इसी चीज का तो फायदा उठाता है कि आपको चीजें पता नहीं है, और तीनों चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनर इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे बना रहा है। इसी चीज को तो ऐसे लिख रहा है वो, यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा दिख रहा है, इसी तरीके से आपको ये 50 दिख रहा है और ये 40 दिख रहा है, एंगल का सम 90 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो थीटा है वो 90 माइनस थीटा है, वो 40 है वो 50 है। ये देखिए 40 ये 50 आ गया, आंसर इसका भी 2 आएगा, आंसर इसका भी 2 आएगा। इसी को वो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता था, इसी को वो बना सकता था ये 1 प्लस 10 40 डिग्री या 50 डिग्री मान लेते हैं, 10 50 डिग्री बना लेता, माइनस सेक 40 डिग्री 1 प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, ये भी 2 आ जाता है आपका। तो इसमें ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। मेन बात क्या है, आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है बस, और इसी पे बेस आपको कन्वर्जन मिल सकता है। ये कॉट से टेन हो सकता है, कॉसेक से सेक हो सकता है, सेक से कॉसेक हो सकता है, टेन से कॉट हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ध्यान होगी तो इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके ऑप्शन भी नंबर्स में है, 0 1 2 3। क्वेश्चन भी शायद सही से नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से,
साइन 4 अल्फा स्क्वायर बीटा 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन 6 बीटा साइन 4 कॉस 4 बीटा 6 बीटा कॉस 4 अल्फा। आइए देखते हैं, ये आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप यहां पर एक बहुत सीधी सी बात कर दें, अल्फा को बीटा के बराबर ले लें अगर, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अगर अल्फा बीटा के बराबर होगा, स्क्वायर से 4 कटा है, स्क्वायर से 4 कटा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप अल्फा को बीटा के बराबर रखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये भी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। बिल्कुल रख सकते हैं भाई, अल्फा इक्वल टू बीटा डेफिनेट रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? देखिए, मैंने अल्फा इक्वल टू बीटा क्यों रखा, मेरे दिमाग में आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या मैं वो बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, पर कब बन सकती है? जब अल्फा बीटा के बराबर हो। तो अल्फा बीटा के बराबर होगा तब बनेगा, तो वो मैंने यहां पर रख दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे बेस क्वेश्चन है। -1, अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, कॉट प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, है ना। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार माइनस वाला आएगा, एक बार प्लस वाला आएगा। प्लस वाला तो यहां पर भी है, तो प्लस वाला मैं कॉमन क्यों ना ले लूं, प्लस वाला मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट का मतलब है कॉसेक, और माइनस साइन है बाहर तो प्लस कॉट हो गया। और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट। ठीक है, इससे मैंने ये काटा, ये मेरा आंसर आ गया। ये क्या हो गया, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट का मतलब है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, देखता हूं। इसका आंसर आपका इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है, या इस तरीके से भी दिया जा सकता है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। जो ऑप्शन में होगा, ये वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है। ये सेक और टेन में भी बनता है, कॉसेक कॉट में भी बनता है। जो ये 1 लिखा होता है उसे आपको आइडेंटिटी में तोड़ना है। अगर कॉसेक कॉट वाला है तो कॉसेक कॉट में तोड़ लो, सेक टेन वाला है तो सेक टेन में तोड़ लो। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉमन वाला नहीं आया ना भाई, अभी आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। इस 1 को मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब होता है एक बार बीच में माइनस और एक बार बीच में प्लस, अलग अलग करके लिखूं तो, पर दोनों गुणा में आएंगे।
पर प्लस वाला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने प्लस वाला कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1, माइनस माइनस वाला बचेगा तो मैं कॉसेक माइनस कॉट लिखता और फिर ब्रैकेट को खोलता है। इससे अच्छा है मैंने माइनस साइन के साथ ही खोल दिया और प्लस ले लिया अंदर। इससे ये कटा, ये आंसर आ गया। इसको मैंने ऐसे लिखा। आंसर आपका इस फॉर्मेशन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, जैसे कि क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर ये 1 है, 1 को आप कैसे लिख सकते हैं? सेक माइनस 10। इसे आप लिख सकते हैं सेक माइनस 10। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार माइनस वाला हो जाएगा, एक बार प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, एक बार माइनस वाला, एक बार प्लस वाला। अगर मैं माइनस वाला कॉमन ले लेता हूं, अब आप कहेंगे सर माइनस वाला कॉमन क्यों लिया? मैं कहूंगा भाई प्लस वाला कॉमन लेने का मार्जिन दिख रहा है आपको, इसमें भी माइनस वाले, ये प्लस वाला तो बन ही नहीं सकता। तो ये क्या बना? ये बना आपका -1 और आगे क्या बना? प्लस वाला सेक प्लस 10 और नीचे क्या आ रहा है? सेक प्लस 10 -1। इससे ये कट गया, ये आ गया। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। जरूरी नहीं है इस फॉर्मेशन में दिया जाए, ये आपको कॉस अपॉन 1 प्लस साइन की फॉर्मेशन में भी दिया जा सकता है। चांसेस इसके ज्यादा हैं क्योंकि इनका आंसर ये है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा फाइनल आंसर क्या मिला। फाइनल आंसर मिला ये फाइनल आंसर मिला ये जो ग्रीन वाला मार्क है ये क्या है? ये एक सेकंड रुक जाइए। जो कॉमन आएगा वही आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है वो तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस नजर से देखूंगा। देखिए अब मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ये वाला। अब मैंने देखा इसमें क्या है? 1 है। 1 का मतलब कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यानी एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला। मैंने देखा प्लस वाला कॉमन आ सकता है तो आंसर भी वही होगा, तो प्लस वाला सीधा आंसर लिख दिया मैंने। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे मैं अगले पे जाता हूं। मैंने यहां देखा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक प्लस 10 तो कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेक प्लस 10 नहीं है, सेक माइनस 10 ही कॉमन आएगा। तो सेक माइनस 10 मेरा आंसर हो गया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अच्छे से तैयारी करी है तो मैं तो इसको ध्यान रखता था इसी तरीके से। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगली बार से मैं इस क्वेश्चन को सीधा देखूंगा ना, मेरे को सीधा आंसर पता लग जाएगा। सेक माइनस 10, क्योंकि मेरे को पहले से पता है फिक्स पैटर्न का है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, प्लस वाला कॉमन आ नहीं सकता, केवल माइनस वाला आ सकता है क्योंकि प्लस यहाँ पर नहीं है। तो माइनस वाला ही आंसर हो जाएगा। जो कॉम देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, 1 को आपने तोड़ा, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस या प्लस में से कुछ भी एक कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा हुआ अंदर चला जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बताइए क्या आएगा? बिल्कुल भाई, एज ए कंक्लूजन आप याद कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने। अगर मैं अल्फा की जगह 0 डिग्री रखता हूं, आप कहेंगे सर हम 0 डिग्री क्यों रखें?
हम 90 डिग्री रख दें तो मैं कहूँगा भाई 90 डिग्री नहीं रख सकते, 10 है यहाँ पर। फिर आपको बात समझ आएगी कि हाँ अल्फा 0 रख सकते हैं। 0 रखने पे फायदा क्या होगा, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, ये 1 बचा, तो 1 इक्वल्स टू के आपका आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 रखने पर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कॉस स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ठीक कर देता हूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है मैं लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके लिए, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मान क्या होगा, 2 4 3 1। ठीक है, ये बताना है आपको। अब अगर मैं फॉर्मूला खोलता हूं, कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने ये कर दिया, 3c ये 3 बचा, ठीक है, माइनस 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस क्यूब, कॉस से डिवाइड करेंगे माइनस 3 कॉस स्क्वायर, ऐसे ही यहां पर बचेगा माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 आ गया, तो 6 माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। देखिए इसमें मैंने पता है क्या टाइम बचा दिया आपका, लिखने वाला समय बच गया हमारा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें 3 लेटर सब में बचे, 1 2 3 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 12 3 यानी 36, 36 अल्फाबेट हमने इसके अंदर बचाए हैं। वही अगर हम लगातार लिखते रहेंगे क्वेश्चन बड़ा लगेगा बहुत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप में भाई डिवाइड किया है, एक में से 4 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, क्यूब बचेगा, सी से डिवाइड करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर होगा, सॉल्व करेंगे ये आ जाए। आप थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं थीटा की वैल्यू, ठीक है, पर कोई ऐसी वैल्यू डालिए जिससे जीरो नीचे ना बने। 45 डाल के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, डेफिनेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, वैल्यू भाई आप 45 डिग्री डाल के सॉल्व कर सकते थे उसमें। आइए इधर देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। एक है बिना वैल्यू डाले, एक है वैल्यू के साथ। ठीक है, वैल्यू के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन जो है वो नंबर में है, तो वैल्यू आराम से डल जाएगी। वैल्यू अगर मैं डालता हूं तो थीटा की जगह 45 डालूंगा। 45 ही क्यों डाला, क्योंकि टेन और कॉट दोनों है, टेन और कॉट दोनों होते हैं तो 090 आप नहीं रख सकते। ठीक है,
साइन और कॉसेक भी अगर होते हैं तो आप 90 तो रख सकते हैं, पर 0 नहीं रख सकते उस केस में। पर टेन कॉट जहां दिखे वहां ये समझ लेना कि 0 90 नहीं रख सकते, तो 45 बेस्ट है। 45 अगर आप रखते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। 45 अगर रखते हैं √2 माइनस 1/√2 तो कितना हो गया, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। ऐसे ही आगे वाला हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वैल्यू रखने के बाद। अगर मैं बिना वैल्यू के करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, माइनस 2ab वाला पार्ट 2ab करेंगे तो 2 हो गया, 2ab करेंगे ये भी 2 हो गया, माइनस 2ab माइनस ये भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, पर आगे माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर बचा 1, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तब है जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है। पर मैंने स्टेप स्किप किया, मैंने केवल वैल्यू रखी, वैल्यू विजुअलाइज करी। सेक स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस का बनेगा तो साइन स्क्वायर भी प्लस का बनेगा 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर प्लस का बनेगा तो कॉट स्क्वायर भी प्लस का माइनस का बनेगा, ठीक है, तो 1 हो गया वो भी। 2ab वाला टर्म -2, ये भी -2 और ये भी -2, पर यहाँ पर माइनस है इसलिए +2। सॉल्व किया तो आंसर 1 आ गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पता होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। फॉर्मूला शीट भाई डलवा देता हूं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक सेकंड रुक जाइए। ये नहीं है इसमें, हाँ ये नहीं है। ठीक है ये नहीं है। प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर माइनस टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। बताइए क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2ab माइनस 2ab, इससे ये गया 3 और 2 5, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने वैल्यू नहीं डाली, वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू डाल के इसके अंदर आंसर नहीं आएगा, वैल्यू डाल के बराबर आएगा, पर वैल्यू मैंने इसके अंदर डाली नहीं है, बिना वैल्यू के सॉल्व किया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, m cos थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल्स टू 5m cos थीटा माइनस n sin थीटा इक्वल्स टू 2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 10, ये आपको बताना है। यहां पर ना एक चीज बताऊंगा आपको, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर m है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अगर n है, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मेरा मानना है इसका आंसर ना बहुत जल्दी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। प्लस माइनस का वेरिएशन होगा, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन होगा। अगर आप होल स्क्वायर करते हैं
तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया एम स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे आप नीचे देखते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा बराबर एन स्क्वायर के। अगर आप ऐड करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, बराबर आ गया किसके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जो पहले से ध्यान रखनी होती है। इस टाइप का कुछ भी है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 29 के। तो 29 ये हो गया प्लस 10 39, 39 मेरा आंसर हो गया। ये चीज करनी नहीं है, ये चीज पहले से पता होनी चाहिए आपको। एग्जाम में सीधा देखना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हर बार यही पूछे, एग्जामिनर ये वाली वैल्यू भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, 4 वेरिएबल में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, अब इसका आंसर आपको तुरंत बताना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर। इससे ये कटा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखना है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको। ध्यान से देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगर मैं इसे लिखता हूं तो 1057 प्लस कॉट 37 का मतलब है 1/1037। 1033 किसके बराबर होता है, कॉट 57 के बराबर। कॉट 57 का मतलब क्या हो गया, 1/1057 प्लस 10 कॉट 53, कॉट 53 हो गया 1037। 10 ए इक्वल टू कॉट बी, अगर a प्लस बी 90 है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर क्या आएगा, T57 T37 प्लस 1, नीचे क्या आएगा T37। ऐसे में नीचे देखता हूं तो क्या आएगा 1 प्लस T37 T57 अपॉन T57। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया जी, बिल्कुल कट गया। अब ऊपर क्या चला गया 1057, नीचे क्या है 1037। ठीक है, तो 1057 1037 यानी ये कॉट 37 वाला आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो हो जाएगा, अदरवाइज पेपर में नहीं होगा। मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए भी नहीं और हम इतना प्रैक्टिस भी नहीं करके जाते। पर मैं काफी क्वेश्चन करा दूंगा आपको प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें ना एक चीज रहती है, हमें ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि किसको कन्वर्ट करना है और किसको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो कई बार तो ये एक अटेम्प्ट में ही आंसर आया था, कई बार ये होता है कि एक अटेम्प्ट ना लगा के 2 बार 3 बार भी अटेम्प्ट लग सकता है इसके अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में मिले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लीव करना भाई, डेफिनेटली लीव करना, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस लगाया और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आंसर आ गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा।
बढ़ते हैं आगे। देखिए जो सच बात है ना, मैंने आपको वो बताई है, ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप की फॉर्मेशन फाइनली आपको मिल जाए, ठीक है। मैं अगर आपकी जगह होता, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता, मैं पहले लीव करता। होता क्या है, जब आप सॉल्यूशन देखते हैं ना, सॉल्यूशन देख के बहुत अच्छा लगता है, हाँ यार कुछ खास नहीं है, बहुत आसान तो है, क्या है, पर ये कैसे क्लिक करेगा कि 1057 को मैं 1033 नहीं लिख सकता, ठीक है, cot 37 को मैं 1053 नहीं लिख सकता, ये कैसे पता लगेगा, इस चीज की जजमेंट कैसे होगी, तो वो मेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर ने सीधा सीधा वैल्यू डालने के लिए दिया एक नंबर, ठीक है, वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए, पर वैल्यू डालना इतना आसान कहा, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्या मैं इसे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इसे अलग से लिखता हूं मैं, रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास लिखा है √1 प्लस साइन थीटा, क्या मैं इसे ऐसे देख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए मेन बात यह कि अगर आपने पहले से चीज देख रखी है ना, तो ही ऐसा कुछ क्लिक कर सकता है, अदरवाइज आप वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। अब स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना, बिल्कुल आ गया। और अगर ये आप √1 माइनस साइन थीटा करते तो क्या आ जाता, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर और इसका रूट। अब देखिए एक बात यहां पर समझाने वाली है आप लोगों को, ठीक है, इसी से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया साइन, इसका आंसर हो गया साइन थीटा बाई 2, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए जरा, साइन थीटा बाई 2, ये चार्ज नहीं है शायद, रुक जाइए, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यानी आपकी जो वैल्यू है ना, ये इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बराबर भी। अब आप कहेंगे सर ये दो वैल्यू कैसे आ गई, या तो ये एक इसी के बराबर होगी या इसी के बराबर होगी। नहीं, ये दोनों के बराबर हो सकती है, परंतु स्क्वायर हम जब भी लेते हैं रूट के साथ अगर सॉल्व करते हैं तो आगे वाला नंबर बड़ा होता है, पीछे वाला नंबर छोटा होता है। हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलेगी इसके अंदर से। ये मैंने आपको क्यों बताया, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसे सॉल्व करता तो मैं क्या लिखता, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1/2 तो कॉमन है। ऐसी अगले को क्या लिखता मैं, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब आप कहेंगे सर आपने साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 क्यों नहीं लिखा, है ना। अब ध्यान से देखिए, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा बाई 2 कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 बड़ा या साइन 30 बड़ा,
साइन 30 बड़ा, ठीक है, साइन 30 बड़ा हो, वो साइन 30 कह रहा हूँ, कॉस 30 बड़ा होगा ना, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, ठीक है। तो यानी ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आगे ये आएगा, पीछे ये आएगा, वो हमें इसके एंगल से पता लगा, ठीक है। हम अपने आप नहीं रख सकते थे कुछ भी कि साइन θ/2 या माइनस कॉस θ/2, जो बड़ा होता है वो पहले आता है, इसलिए कॉस θ/2 रखा मैंने। साइन से साइन कट गया, ये क्या आ गया, cos θ/2, cos θ/2 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए इसे मैंने क्या लिखा, साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर, जो आपका यहां था, जो ये आ गया, ठीक है। पर इस वाली चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन आएगा साइन और कॉस के बीच में, पर ये नहीं पता लग रहा कॉस पहले आएगा या साइन पहले आएगा, वो डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आएगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बाद में आएगी। तो मैंने देखा यहाँ पर कि भाई cos θ/2 माइनस साइन θ/2 आएगा, क्यों? क्योंकि थीटा 60 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री बड़ा होता है, साइन 30 डिग्री छोटा होता है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, इसलिए cos θ/2 माइनस साइन θ/2 लिखा, इससे ये कट गया, सॉल्व करने पर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। θ/2 भाई यहां से आया, देखिए मैंने आपको पूरा बताया डिटेल के अंदर, ये ठीक है, पूरा डिटेल में बताया, ये पूरा डिटेल है इसका, आपके सामने लिखा हुआ है। साइन थीटा में डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये किसका डबल होगा, θ/2 वाले एंगल का, इसलिए यहां पर 2 साइन θ/2 cos θ/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, टू वाई कॉस थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा 2x sec थीटा माइनस वाई कॉस एक्स थीटा इक्वल टू 3, तो आपको बताना है x² प्लस 4y²। ये आपका सीजीएल मेंस 2012, सीजीएल मेंस 2012 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2012, और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी अच्छा। क्यों है आइए ये भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इधर से साइन थीटा बाय कॉस थीटा निकालता हूं, तो क्या मिल रहा है, 2y/x, है ना, ये मिल रहा है। इसका मतलब है साइन थीटा की जगह अगर मैं 2y रखता हूं और कॉस थीटा की जगह x रखता हूं, तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं साइन थीटा की जगह 2y रखता हूं, तो कॉसेक थीटा की जगह क्या रखूंगा, 1/2y, 1/2y रखूंगा तो y और 1/2y 1/2 आ जाएगा। सेक थीटा की जगह क्या रखूंगा, 1/x रखूंगा, 1/x रखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये 3 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और अगर ये 3 नहीं बन पाया, तो इसका मतलब है जो मैंने वैल्यू ली थी वो गलत ली थी, यानी मैं साइन थीटा की जगह 2y नहीं रख सकता, कॉस थीटा की जगह मैं x नहीं रख सकता। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो सकता है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट तो कट गया, ये संभव नहीं है यहां पर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए जरूरी है ये बताना, ऐसा आपके साथ काफी बार होगा। क्या मैं इसे ऐसे रख सकता हूं, अब मैं ये चेक करता हूं, क्या मैं इसे ऐसे रख सकता हूं, आइए देख लेते हैं क्या मैं इसे ऐसे रख पाता हूं, नहीं रख पाता। भाई बात तो एक ही है ना, ये 2 अगर मैं इसके नीचे ले गया, तो साइन थीटा की जगह y, कॉस थीटा की जगह x/2। अब मैं अगर साइन थीटा की जगह y रखता हूं, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/y, 1/y का मतलब है -1, कॉस थीटा की जगह x/2, तो सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2/x, तो 2/x अगर आप करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, यानी ये मैं रख सकता हूं, ये संभव है। इसका मतलब क्या हो गया, x² प्लस 4y², x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 cos थीटा, 2 cos का स्क्वायर प्लस 4y, 4 इंटू वाई का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 4 और डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी हर बार जो हमेशा हमें आज तक ये डायरेक्ट मिलता था ना, इसकी जगह ये वैल्यू रखो, इसकी जगह ये वैल्यू रखो और यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है ये हर बार हो, ये आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी मिल सकता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। बनते बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल भाई, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल लग सकते हैं भाई, बिल्कुल लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दे रखा है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी। भाई खाली वैल्यू रख के अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। अब इस क्वेश्चन को ना आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपको एक चीज ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाई थी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, है ना, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, ये आ गया। अगर मैं इसे होल स्क्वायर करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2a बराबर आ जाएगा किसके, बी स्क्वायर के। तो 2a बराबर हो गया किसके, बी स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। अब मेरा तजुर्बे पे डिपेंड करेगा, मेरे को तजुर्बा कैसा है। कई बच्चे इसमें वैल्यू भी डालेंगे कि थीटा की जगह 45 डाल के इसे सॉल्व किया, मेरा मानना है वो बड़ा है, फिर भी मेरे को ये पता है कि भाई 10 प्लस कॉट क्या होता है, 2 अपॉन साइन 2। ठीक है, साइन 2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, कितना आ गया, 2a। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं स्क्वायर करने के बाद, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2a, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए वैल्यू नहीं डालनी, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं आप ये देखेंगे मैंने वैल्यू डिपेंडेंट बहुत कम चीजें रखी हैं, बहुत कम चीजें। उसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली भी बहुत स्ट्रांग हो, केवल वैल्यू पे डिपेंड ना रहे। अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो क्वेश्चन बड़ा पड़ जाएगा। थीटा की जगह मैं 45 डालूंगा, ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू रहेगी, एक एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कराऊंगा तब आंसर आएगा। ये समझाने के लिए इतना लिखा गया। आप देखिए आंसर तो यहीं आ गया था, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, आंसर आ गया था। वैल्यू में आपको पहले इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये सॉल्व, फिर ये सॉल्व, फिर पहला ऑप्शन सॉल्व, दूसरा सॉल्व, तीसरा सॉल्व, चौथा सॉल्व, तब आंसर आएगा। ये केवल 2 स्टेप में आंसर आ गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप भाई ये बताया हुआ है मैंने आपको, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि अब चीजें ध्यान नहीं रखी जाए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 10 प्लस कॉट क्या होता है, 2 अपॉन साइन 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुक जाइए, 2 अपॉन 3 थीटा, 2 अपॉन 3 थीटा है ये। ठीक है, 2 अपॉन 3 थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, पाई साइन थीटा 1 है, पाई कॉस थीटा 1 है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और टेन थीटा अगर 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। 45 डिग्री अगर ये आ गई, 45 अगर आप यहां रखते हैं तो 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का मतलब है √3 इंटू 1/√3 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, पाई साइन अपॉन पाई कॉस, टेन की वैल्यू 1 मिल गई, थीटा की वैल्यू 45 मिल गई, थीटा यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, लगभग 25-24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, पर जो जो करा रहा हूं देखिए वो कंप्लीट रेंज रहेगी। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए ना, उससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। पर मेन बात है जो क्लास में कवर हो रहा है ना, वो आपको एक एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च है हमारी कि प्रीवियस ईयर जितना आया हुआ है कैट का, मैट का, जेड का, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंदर है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। न्यू टॉपिक भाई अभी टाइम लगेगा, अभी इसके कितने क्वेश्चन हुए बताऊं, 250 के करीब क्वेश्चन हुए अभी ट्रिको के, अभी 150 के करीब कम से कम बचे हैं अभी, ठीक है। तो मान के चलिए कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने में, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए।